ओके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम देखेंगे कि रिएक्ट डॉट जेएस में प्रॉप्स क्या होते हैं। आज हम प्रॉप्स के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे कि प्रॉप्स क्या होते हैं, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, और हम प्रॉप्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं कि हम प्रॉप्स के यूज़ से कैसे हम डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कंपोनेंट्स। ओके, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं प्रॉप्स क्या होते हैं। ओके, तो हम पहले प्रॉप से रिलेटेड सारी बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, और एंड आफ्टर दैट हम सारे पॉइंट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट लिख रही हूँ वो है प्रॉप्स स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज। इट मीन्स जो प्रॉपर्टीज हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं उसी को इन शॉर्ट हम यहाँ रिएक्ट में प्रॉप्स बोलते हैं। Okay, तो second point is props are used to transfer the data from one component to another. It means जो हमारे props होते हैं उनका काम ही यही होता है कि वो data transfer कर सकें एक component से another component। और हमने लास्ट वीडियो में कंपोनेंट के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने ये भी देखा था कि हम अपना कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं, और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कंपोनेंट होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करती हूँ कि वो रीयूजेबल सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स ही हो सकते हैं। ओके, तो हमने जो अभी ये सेकेंड पॉइंट पढ़ा है उसका हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप सीख जाएंगे कि हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। And props are read only. It means we cannot change props, we cannot change the value of our properties because it is read only. हम इसे सिर्फ देख सकते हैं, हम इसे सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। We cannot change the value of props. ठीक है, and props are just like function in JavaScript. तो इट मीन्स हम सब जावा स्क्रिप्ट से फैमिलियर है, राइट। हमें पता है कि जावा स्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं, और फंक्शंस में हमारे पास कभी कभी कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं जो कि हम फंक्शन कॉलिंग के टाइम हम पास करते हैं। तो जो पैरामीटर्स होते हैं जावा स्क्रिप्ट फंक्शन में वो ही हमारे रिएक्ट में प्रॉप्स होते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों का एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, और इसमें अभी app.js फाइल मेरी डिस्प्ले हो रही है। इसमें मैंने कोड लिखा था लास्ट वीडियो से रिलेटेड जिसमें हमने कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, और मैंने साथ में ही यहाँ पर अपना एक कंपोनेंट बनाना सिखाया था जिसका नाम मैंने header.js रखा था, और यहाँ पे मैंने अपने कंपोनेंट से रिलेटेड कोड लिखा था, और जिसे मैंने इंपोर्ट किया था header.js कंपोनेंट को मैंने लास्ट वीडियो में इंपोर्ट किया था अपने app.js फाइल में। तो सबसे पहले मैं अभी अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेती हूँ। ओके, तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए हम लिखते हैं npm start, और थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, और फिर हम देखते हैं कि हमारा क्या डिस्प्ले हो रहा है रिज़ल्ट। ओके, तो यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है, और मुझे यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है आई एम हेडर कंपोनेंट। हम इन सारे पॉइंट्स को पहले तो जस्टिफाई करते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा था प्रॉप्स स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज, यानी कि ये फुल फॉर्म इसका होता है प्रॉपर्टीज। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट वाज प्रीटी सिंपल, राइट, बट सेकेंड पॉइंट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रॉप्स आर यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कॉम्पोनेंट टू अनदर। तो आप इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो प्रैक्टिकली तो आपको आई डोंट थिंक सो कोई इशू होने वाला है प्रॉप्स में। तो मैं इसको बहुत ही बेसिक से आपको समझाने वाली हूँ, तो इसे अभी इस पॉइंट से आप प्रॉप्स में बहुत फोकस होके सुनो। देखो, लास्ट उसमें मैंने एक हेडर कंपोनेंट बनाया था, करेक्ट। मैंने बोला था कि आई एम हेडर कंपोनेंट, और यही कंपोनेंट को मैंने यहाँ app.js में इंपोर्ट कर लिया था। इंपोर्ट करने के बाद मैंने इसे एज अ कस्टम टैग यूज किया था, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डिस्प्ले क्या हो रहा है। आई एम हेडर कंपोनेंट यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो रहा है। फॉर नाउ आई एम रिमूविंग दिस। तो हमारा कंपोनेंट जब हमने पढ़ा था तभी मैंने बोला था कि जो हमारा कंपोनेंट होता है वो रीयूजेबल होता है ना। अब अब ये रीयूजेबल हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए सपोज करो कि मेरे पास एक क्लाइंट है। क्लाइंट आया, उसने मुझे बोला
कि ठीक है आप यहाँ पर शो तो कर रहे हो आई एम हेडर कंपोनेंट, उसकी जगह मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर अभी चेंज कर देती हूँ और लिख देती हूँ हेलो योशिता, हेलो योशिता, आई एम राइटिंग हेलो योशिता एंड यहाँ पे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है परफेक्ट। अब मुझे क्लाइंट बोल रहा है कि यहाँ पर आप जो हेलो योशिता डिस्प्ले कर रहे हो उसके नीचे मुझे दो और रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पे शो कर, आप शो कर दो हेलो जेनी डॉट 08 एंड हेलो मिस जेन। तो जेनी डॉट 08 जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, सो इफ यू गाइस वांट यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। ओके नाउ बैक टू द टॉपिक। 2 मिनट का पॉज लो और मुझे बताओ कि हम ये रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल कर सकते हैं। अब भाई जो लोग एकदम नए हैं रिएक्ट, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, वो सोच रहे होंगे कि इट्स अ प्रिटी सिंपल थिंग, हम क्या कर सकते हैं, दो और कंपोनेंट बना सकते हैं, जैसे हमने हेडर डॉट जेएस बनाया वैसे ही हम दो और कंपोनेंट बना सकते हैं और उसमें लिख देंगे हेलो मिस जैन एंड एक कंपोनेंट में लिख देंगे हेलो जैनी एंड हम यहाँ पे आके इसे इंपोर्ट कर लेंगे और जैसे हमने हेडर यूज किया है वैसे ही हम दो और कंपोनेंट यूज कर लेंगे। तो ठीक है आपने सोचा अगर ऐसा, तो अभी मत सोचो क्योंकि हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो करेक्ट, बट हम ऐसा करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं और रिएक्ट में जब हमने कंपोनेंट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो कंपोनेंट होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं। तो हमने हेडर कंपोनेंट बनाया और हम इसको अगर रीयूज नहीं कर पा रहे हैं बार बार सेम काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी के लिए, तो हमारा किस काम का रिएक्ट, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ, जब हमें एक ही कंपोनेंट को बार बार थोड़ी थोड़ी फंक्शनैलिटी चेंज करके यूज करना है तो उस चीज के लिए हम प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। अब हम कैसे कर सकते हैं प्रॉप्स समझने के लिए, आप सबसे पहले एक एक पॉइंट मैंने और बताया था, पहले आप ये समझो जिससे आप जल्दी समझ जाओगे। एक पॉइंट मैंने बताया था कि प्रॉप्स आर जस्ट लाइक फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। अब आपको जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस पता है, ठीक है। अब हम फंक्शन कैसे लिखते हैं, सपोज करें हमारे पास एक फंक्शन है ऐड, जिसमें मेरे पास एक पैरामीटर है ए, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि भाई रिटर्न कर दे, ऐड करके मेरा जो भी पैरामीटर है उसको रिटर्न करके सॉरी ऐड करके रिटर्न कर दे, और यहाँ पे मैं फंक्शन कॉलिंग कर रही हूँ, फंक्शन कॉलिंग कर रही हूँ जिसमें मैं 5 पास कर रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी यूज टू राइट द फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट कि यार ऐड फंक्शन है, हमने इसमें एक पैरामीटर लिया है जो कि हमारा आर्ग्यूमेंट लिया है जो कि हमारा प्लस कर रख के रिटर्न करवा रहा है, और ये ऐड हमने यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग किया और यहाँ पे हम अपना पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो सेम वे वी कैन यूज दिस इन रिएक्ट। अब आप ये फंक्शन डेफिनेशन देखो, फंक्शन ऐड को आप रिलेट कर सकते हो यहाँ लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 6 तक। हमारा ये फंक्शन कंपोनेंट हो गया हेडर, जो कि बोल रहा है कि आप ये हेलो योशिता रिटर्न कर दो, और हम इस हेडर को कॉल कहाँ से कर रहे हैं, जैसे हमने ऐड को कॉल किया है वैसे ही हम इसको कॉल कहाँ से कर रहे हैं, ऐप डॉट जेएस से हम लाइन नंबर 9 पे अपने हेडर कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। देखो मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ, है ना, ऐड में मैं अपना 5 पास कर रही हूँ पैरामीटर। तो सेम थिंग अगर मैं यहाँ पर कुछ पास करूँ तो वो मेरा अगर मैं हेडर में कुछ पास करूँ तो वो मेरा कहलाता है प्रॉप्स इन रिएक्ट, ठीक है। ये जो हमारा जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन कॉलिंग के टाइम जब हम कोई आर्ग्यूमेंट कोई पैरामीटर पास करते हैं, ही पैरामीटर अगर हम रिएक्ट में पास कर रहे हैं तो हम उसे प्रॉप्स कहते हैं। इसको यूज कैसे कर सकते हो, देखो अभी मैं इसको हेडर को इस तरीके से लिखती हूँ, अब मैं अपना जावा स्क्रिप्ट यूज करती हूँ तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 5 फंक्शन कॉलिंग के टाइम 5 पास कर देती हूँ और ये 5 ए में असाइन हो जाता है और 5 + 5 10 करके मुझे यहाँ रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे यही चीज रिएक्ट में करनी है तो इसका एक रूल होता है कि हमें यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिखना होता है, उसमें हमें जो भी वैल्यू पास करानी है, फॉर नाउ मुझे यहाँ योशिता पास कराना है मेरा नाम, यहाँ पे मैं नेम की जगह XYZ ABC कुछ भी लिख सकती हूँ, इट्स जस्ट द नेम ऑफ वेरिएबल, उसके थ्रू मैं यहाँ पे पास करा रही हूँ जो मुझे वैल्यू वहां पे पास करनी है, जो वैल्यू मुझे वहां यूज करनी है, मुझे योशिता वहां यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे योशिता पास करा। दिस इज हाउ वी यूज टू पास प्रॉप्स इन रिएक्ट। अब मैंने यहाँ से तो पास कर दिया फंक्शन कंपोनेंट कॉलिंग में, अब मैं इसे यूज कैसे करूंगी,
तो यूज करने में देखो फंक्शन, जब हम जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखते थे तो हम यहाँ पे अपना पैरामीटर लिखते थे, आर्ग्यूमेंट, है ना। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉप्स कीवर्ड। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको शो करती हूँ कि इस प्रॉप्स में आखिर है क्या। तो उसके लिए मैं यहाँ पे console.log लिखती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रॉप्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमने पैरामीटर पास किया उस प्रॉप्स में आखिर है क्या। तो हमें अब यहाँ हम कंसोल में देखते हैं। ओके, हमने प्रॉप्स को console.log किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो मैं ऑब्जेक्ट को मैं ओपन करती हूँ तो मेरे पास एक नेम है आ रहा है और वैल्यू। ठीक है, तो हमें समझ आ गया है कि हम जो प्रॉप्स पास करते हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट पास होता है, और हम उसकी वैल्यूज, जैसे हम ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं वैसे ही हम अपने प्रॉप्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, योशिता हटा दूंगी और मुझे एज अ प्रॉप्स पास कर रहा है ना मैंने, तो हम कर ली। तो हमें पता है कि हम ऑब्जेक्ट से कोई भी वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट का नेम डॉट की, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रॉप्स डॉट ऑब्जेक्ट का की का नाम क्या है, नेम, और इसे अगर मैं सेव करती हूँ और मैं इसे देखती हूँ कि अगर मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे हेलो प्रॉप्स डॉट नेम। ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि जब हमने JS6 टॉपिक पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन होता है वो हम लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमेशा। तो जो प्रॉप्स डॉट नेम है उसको मैं डाल दूंगी कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और अगर अब मैं इसे सेव करके रन करूंगी तो मुझे मिलेगा हेलो डॉट हेलो योशिता। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि दो चीज और रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट ने दी थी वो मैं कैसे फुलफिल करूं। तो उसको फुलफिल करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसे जस्ट कॉपी कर लूंगी, यहाँ पेस्ट कर लूंगी और नेम की जगह मैं यहाँ लिख दूंगी Jenny.08। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंड, और कर लूंगी और मैं यहाँ लिख दूंगी मिस जैन। ओके, और इसको मैं सेव कर लेती हूँ। अब यहाँ तो मुझे चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो अब देखते हैं यहाँ क्या आ रहा है। हेलो योशिता, हेलो जेनी.08 एंड हेलो मिस जैन। तो आई थिंक जो क्लाइंट ने हमें रिक्वायरमेंट दी थी वो पूरी हो चुकी है। तो हमारी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई है। तो आई थिंक इट वाज प्रीटी सिंपल, राइट। हमने अभी तक प्रॉप्स के बारे में क्या पढ़ा है वो मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। प्रॉप्स हमने देख लिया कि क्या होता है और हम इसे कैसे एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट में पास करवा सकते हैं। हमने देखा कि अगर हमें कोई भी कंपोनेंट, जैसे हेडर कंपोनेंट में हमने अपना डेटा पास करवाया है ऐप कंपोनेंट से, तो हमने ऐप कंपोनेंट में सबसे पहले हेडर कंपोनेंट को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हमने प्रॉप्स में एज अ नेम वेरिएबल के थ्रू योशिता नाम की वैल्यू पास की, और जैसे ही हमने अपना हेडर कंपोनेंट कॉल किया अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर से, हमारा जो हेडर कंपोनेंट है वो कॉल हुआ और जो प्रॉप्स की वैल्यू है वो पास हुई। और प्रॉप्स हमारा एज अ ऑब्जेक्ट पास होता है, इसलिए हमने प्रॉप्स डॉट की करके उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लिया हमारे कंपोनेंट के अंदर। तो दिस इज हाउ प्रॉप्स वर्क्स। तो आई थिंक इट इज प्रिटी सिंपल। आई थिंक हमने सारी चीजें पढ़ ली है। ओके, वन पॉइंट इज लेफ्ट नाउ। हमने थर्ड पॉइंट रहा कि हमारा प्रॉप्स आर रीड ओनली। तो अब आप एक चीज देखो, अभी मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि प्रॉप्स डॉट नेम इक्वल्स टू योशिता। तो अब मैं क्या करूंगी, इस प्रॉप्स डॉट नेम की जो वैल्यू है योशिता, इसको चेंज करूंगी और मैं बोलूंगी कि एक काम करो कि अब मुझे योशिता से नहीं असाइन करनी है, प्रॉप्स डॉट नेम आप असाइन कर दो राम से। ठीक है, आप यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम राम डाल दो और मैं इसे रन करती हूँ। मैंने सेव कर दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। इसको मैं रीलोड कर रही हूँ, यार कुछ नहीं आ रहा है, क्या बात है, ब्लैंक आ रहा है। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल देखते हैं कि कंसोल में तो एरर आ रहा है। एरर क्या है, कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी नेम। ठीक है, इसमें देखो साफ तौर पे हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि जो रीड ओनली प्रॉपर्टी है नेम, उसको हम असाइन नहीं कर सकते फिर से। ठीक है, कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी, ये जो नेम है
नेम क्या है हमारा, प्रॉप है, हमने एज अ प्रॉप नेम को पास किया है। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रॉप्स होते हैं वो रीड ओनली होते हैं, यानी कि हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो जब मैं इस नेम को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इस नेम को यहाँ पे राम से असाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकती, मुझे यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए प्रॉप से रिलेटेड, जितना भी था मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाने की कोशिश की है। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू गाइस। इसी के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा रिएक्ट ट्यूटोरियल इन हिंदी वीडियो नंबर 7 था। तो यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, जिससे आप मेरे प्रीवियस वीडियोस आराम से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। एंड यदि आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो गाइज प्लीज डू सपोर्ट मी एंड लाइक द वीडियो, कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।